हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स के सुपर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक के ट्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी में अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया और इस क्वेश्चन को अगर ये एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। तो आप अपनी जो फेयर कॉपी है उस पर इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। हेल्प के लिए आप यहाँ पे देखें और खुद से इसको प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, फॉर अ सुपर स्पेसिमेन ऑफ सुपर कंडक्टर द क्रिटिकल फील्ड्स आर 1.4 into 10 to the power 5 ampere per meter and 4.2 into 10 to the power 5 ampere per meter for given temperature 14 Kelvin and 30 डिग्री Kelvin रेस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डेटा दिया गया है, दो क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू दी गई है दो अलग अलग टेम्परेचर पर। तो 14 के पर और 13 के पर दो क्रिटिकल फील्ड की वैल्यूज दी गई हैं। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते भी हैं, अभी देखेंगे क्या लिखेंगे इसमें। अब इसमें निकालना क्या है, ये तो डेटा गिवन की बात है, अब निकालना क्या है। तो देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। तो यह है कैलकुलेट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो पहली चीज जो इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। तो वो निकालना है। दूसरी चीज क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें एचसी की वैल्यू निकालनी है। किसी यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए गए, तो पहले हमें 0 केल्विन पे निकालनी, फिर हमें 4.2 केल्विन पर निकालनी। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे, एक तरीके से तीन टास्क हमें यहाँ पे करने होते हैं। तो सबसे पहला टास्क मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले आप गिवन डेटा की ओर देखें क्या दिया गया है और उसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो सुपर कंडक्टिविटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं जो क्रिटिकल फील्ड है, तो किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड किसी गिवन टेम्परेचर टी पर अगर माना जाए तो उसको अगर निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला, एक कॉमन फॉर्मूला है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, ये आपको याद रखना है। तो वो है एच सी टी इक्वल्स टू एच सी नॉट 1-t/tc होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से आपको बता दूं कि ये एच सी नॉट और एच सी टी में क्या डिफरेंस है। एच सी टी, टी का मतलब है कोई गिवन टेम्परेचर जिसकी वैल्यू 0 के अलावा है, यानी कि 0 डिग्री केल्विन के अलावा जो टेम्परेचर दिए रहते हैं वो एच सी टी है। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन टेम्परेचर टी। जबकि एच सी नॉट क्या होता है, एच सी नॉट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर फाइंड किया जाने वाला क्रिटिकल फील्ड है। तो क्रिटिकल फील्ड एट 0 डिग्री केल्विन इज कॉल्ड एच सी नॉट। टी वो टेम्परेचर है और टीसी ट्रांजिशन टेम्परेचर, या जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर, हम क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इसको कंसिडर कर लिया है इक्वेशन 1 की तरीके से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा था तो उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है कि फॉर 14 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के लिए दी गई वैल्यू एच सी की कितनी है। तो एच सी 14, इसको हम टी की जगह यहाँ हमने 14 लिख दिया है। तो ये ज्यादा सही है इस तरीके से लिखने के लिए रिप्रेजेंटेशन। एच सी 14 इक्वल्स टू दिया गया है 1.4 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले उस फॉर्मूले को जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और दो जो डेटा दिए हैं उनसे हमने दो इक्वेशन फर्दर बना लिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन 1 में ये डेटा अगर फीड कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एच सी टी की वैल्यू हो गई 1.4 10⁵ इक्वल्स टू एच सी नॉट गिवन नहीं है, निकालना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन, ये एच सी नॉट ही है जिसे हम अभी निकालेंगे। तो वैल्यू नहीं मालूम है इसलिए एच सी नॉट एज इट इज लिख करके 1 माइनस टी की वैल्यू है 14, तो 14/tc होल स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन 2। सिमिलरली जो दूसरा डेटा दिया यानी कि 13 केल्विन के लिए जो वैल्यू दी है उसको हमने लिख देते हैं। तो 13 डिग्री केल्विन पे एच सी 13 इक्वल्स टू कहलाएगा, जो दिया गया है 4.2 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। सिमिलरली हमने यही इक्वेशन 1 में जब वैल्यू रखी तो ये इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाती है 4.2 10⁵ इक्वल्स टू एच सी नॉट 1 माइनस 13/tc होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले फेज में हमने क्या किया,
इक्वेशन 1 जो हमारा फॉर्मूला है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी गिवन टेम्परेचर टी को निकालने के लिए, तो उसके हिसाब से हमने दिए गए डेटा के अनुसार दो इक्वेशन यहाँ पर बना लेनी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना है डेटा अलग अलग हो सकता है, दिए गए स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग वैल्यूज टेम्परेचर की अलग अलग हो सकती है, बट मेथड यही रखना है। तो दो इक्वेशन बनानी है। अब हम जो तीन चीजें निकालनी है उनकी ओर फोकस करेंगे। तो हमने इक्वेशन बना के तैयार कर दिए। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि पहले पूछा क्या गया। तो पहला पार्ट है कैलकुलेट ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को ही ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो टीसी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ है डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं। तो आप जनरल तरीके से अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो जो इक्वेशन 2 और 3 बनी हुई है इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। एच सी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे मालूम नहीं है और इधर टी सी की वैल्यू मालूम नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन से एच सी नॉट की वैल्यू कहें तो एच सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 10⁵ अपॉन ये पूरा टर्म। सिमिलरली इक्वेशन 3 में भी एच सी नॉट का टर्म है तो ये अपॉन 1 माइनस 13/TC होल स्क्वायर वाला ये पूरा टर्म दोनों एच सी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर डिवाइड क्यों किया गया है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक इक्वेशन से चाहे 2 से चाहे 3 से एच सी नॉट की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए तो उसका मतलब भी यही निकलेगा इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो जब हम इसको करते हैं तो छोटा लिखने के लिए या जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दिया है। तो अगर आप चाहते हैं एक दो स्टेप और बढ़ा के लिखना या अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप ऐसे याद करिएगा कि एच सी नॉट की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से किसी दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो रखने पर क्या होगा, तो एच सी नॉट की वैल्यू एच सी नॉट के जब इसमें रखेंगे तो टी सी की केवल अननोन वैल्यू बचेगी, बाकी सारी वैल्यूज नोन होंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है। तो 4.2 10⁵ अपॉन 1.4 10⁵ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 13 और 14 टेम्परेचर के हिसाब से वैल्यू आ गई 1 माइनस 13/TC होल स्क्वायर 1 माइनस 14/TC होल स्क्वायर। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान ये न्यूमेरिकल हो गया। यानी कि इस इक्वेशन को जस्ट आपको सॉल्व करना है। कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, यानी कि ये तो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। 14 है इधर 4.2 है तो 1.4 से 3 टाइम्स ये डायरेक्टली चला गया, 5 से 5 कैंसिल। और इधर इसलिए हमने यहाँ पर 13 का स्क्वायर ओपन कर दिया, टीसी का स्क्वायर लिख दिया है। ऐसे ही 14 का स्क्वायर ओपन कर दिया और टीसी का स्क्वायर लिख दिया। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे हमने क्या किया, 3 और इसकी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है। इसको सॉल्व करने पर जो टीसी स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ पे कह सकते हैं टीसी स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड बाई 2, यानी कि ये पूरी वैल्यू इस तरीके से लिखने पर और सॉल्व करने पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 14.47 केल्विन। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये पहला जो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछा गया था उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, जो कि मेन वैल्यू है, ताकि इसी से हम आगे के दो जो पार्ट लिए गए 0 केल्विन और 4.2 केल्विन उनकी वैल्यूज को निकाल पाएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग टेम्परेचर के लिए यानी कि T 0 है 4.2 है या 13 है 14 है, ये अलग अलग हो सकते हैं, बट किसी भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होता है, यानी कि एक ही होगा, उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। सिमिलरली एच सी नॉट की वैल्यू भी हम यहाँ पर अब निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा एम बना, यानी कि पहला टास्क था हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर को निकालना, तो वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब टू फाइंड क्रिटिकल फील्ड एट 0 डिग्री केल्विन, तो जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर फील्ड होता है उसे ही हम क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन या एच सी नॉट, या किसी किसी बुक में आप देखेंगे एच नॉट भी डायरेक्ट लिखा होता है। तो स्टूडेंट ये बात मैंने अभी यहाँ पे बताई नहीं, पहले कई बार वीडियोज में बता चुका हूँ। तो एच सी नॉट लिखें इसको या एच नॉट लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। नॉट रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री केल्विन को, एब्सोल्यूट 0 पर जो फील्ड होगा वो एच नॉट कहलाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें
जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आई है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी की वैल्यू आई है, इसको किसी एक इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन 3 है। आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो आपको एच सी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखी है। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रखने पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 1.4 10 to the power 5 इक्वल्स टू एच सी नॉट 1 माइनस 14 अपॉन 14.47 होल स्क्वायर। इसको जस्ट आपको कैलसी से सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली जो हमें क्रिटिकल फील्ड एट 0 डिग्री केल्विन जो हमें वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 37.84 इंटू 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर। तो अब हमारे पास लास्ट जो फेज है वो है 4.2 डिग्री केल्विन पर। इस टेम्परेचर पर हमें निकालना है क्रिटिकल फील्ड क्या होगा। तो एच सी टी की यानी कि वैल्यू निकालनी है और टी दिया हुआ है 4.2। तो हम जानते हैं इक्वेशन 1 हमने जो फॉर्मूला लिखा था कि कोई अगर टेम्परेचर टी दिया गया रहता है तो उस पर क्रिटिकल फील्ड का फॉर्मूला इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो क्रिटिकल फील्ड एट टी इक्वल टू 4.2, तो जो हमारा टेम्परेचर है टी है, यहाँ पर दिया गया है 4.2। तो हमने ये जो जितनी वैल्यूज अब हमें मिली हैं, जितनी वैल्यूज मीन्स एच सी नॉट की वैल्यू, टीसी की वैल्यू और टी की वैल्यू, इन तीनों को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हमें जो फाइनल थर्ड पार्ट है आंसर, वो निकल के आ जाएगा। तो एच सी टी इक्वल्स टू बन जाएगा 37.84 इंटू 10 to the power 5। ये क्या है, एच नॉट की वैल्यू है जो हमने रख दी है, 1 माइनस टी की वैल्यू, अब क्योंकि 4.2 है तो टी की वैल्यू को लिख दिया है 4.2 अपॉन, और टीसी हमारा कॉमन है 14.47 और होल स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये आपको मिल जाएगी 34.65 इंटू 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके भी लिखा है। पहले फेज में, पहले पार्ट में आपको याद रखना है, जब भी सुपर कंडक्टर से रिलेटेड इस तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो पहले 2 इक्वेशन बनानी है और इस फॉर्मूले का यूज करना है। उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल टेम्परेचर निकल गया तो उसके बाद उससे किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख के एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है। फिर किसी भी एक इक्वेशन से जो हमारी जो T इक्वल टू 4.2 केल्विन पर वैल्यूज हैं उनको रख करके इक्वेशन 1 में हमें ये फाइनली एच सी टी या जिसे कहेंगे हम एच सी 4.2 के मिल जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। सम डाउट नहीं भी है तो भी बताया करें कि आपको इसमें क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, या आप और क्या अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, उसको जरूर कमेंट में लिखा करें। तो हम जल्दी मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।